स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों इम्प्रूव यूर फंडामेंटल ट्रस्ट इन डीएमके। किस तरीके से हम जो फंडामेंटल रोज देते हैं, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर हमारा जो बिलीव सिस्टम है, हमारा ट्रस्ट लेवल है कैसा है, और हो सकता है उसके कारण हम ग्रोथ की ओर जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। आज इस सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। और बहुत ही शानदार लाइन है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटकती ही सही। ठीक है, मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटकती सही। तो रियल में अपने सपनों के रोज हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन गुमराह तो वो है जो कुछ करते ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों वो कुछ नहीं कर रहे तो कुछ मिल ही नहीं सकता। तो भटकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ललक होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने ड्रीम्स के लिए। तो आगे बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हरदम मेरा, वाई डीएमके। आखिर हम इस बिजनेस में आए क्यों यार? ठीक है, इस बिजनेस में आने का कारण क्या है? हर बार आपको बताया जा रहा है कि इस बिजनेस को करने का कारण बनाइए, 10 कारण लिखिए। और अभी तक आपने लिखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखे होंगे तो आज लिखिए कि आज इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने जब इस बिजनेस को आज से 18 महीने पहले शुरू किया था, तो 18 महीने पहले की जो मेरी जिंदगी था, 17 लाख रुपए का कर्जा था मेरे पास। और जिस घर में थे 10 बाई 10 के रूम में रहते थे, वहीं पे खाना बनाना, वहीं पे सोना, हर चीज एक ही बेडरूम में हुआ करता था। और बहुत सारी तकलीफें थे क्योंकि पैसा कर्जे में थे, तो सिंपल सी बात है, लाइफ कैसा होगा। ठीक है, रोज टेंशन में जिंदगी जिया करते थे। तो जब डीएमपीएल के बारे में मैंने देखा समझा और जब डिसीजन लिया मैंने, तो मैंने अपना पर्पस बनाया, कारण बनाया कि मुझे डीएमपीएल को यार इसलिए करना चाहिए। जो आर्थिक तंगी मेरे लाइफ में चल रहा है, जो पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, रोज पैसे के लिए मुझे सुनना पड़ रहा है, उसको हमेशा के लिए खत्म करना है। और ऐसा काम करना है कि कभी भी अब पैसे के लिए ना किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से मैंने माइंड सेट किया और अपना कारण बनाया। और कारण बनाकर मैंने उस कारण के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और यही एक सबसे बड़ी बोल सकते उपलब्धि है कि आज 90 लाख प्लस की इनकम यहाँ से मैंने कर चुका है, और आप भी कर सकते हैं। समय का फर्क है। तो कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारण आपको इंजन की तरह स्पीड में ले जाता है। सो कारण जरूर बनाइए, क्योंकि कारण से ही आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ की ओर जाने वाला है। तो कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कारण जब बनता है तो आपके अंदर एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि, विजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपको समझ में आता है कि आने वाले 6 महीने में आपके लाइफ में आपका जिंदगी कैसे होने वाला है, आपका लाइफ स्टाइल कैसे होने वाला है, आपके आने वाला 1 साल किस तरीके से आप जीने वाले, वो आपको दिखाई देता है। आने वाले 5 साल को आप कैसे जी सकते हैं वो दिखाई देता है तब जब आपका कारण क्लियर होता है। जैसा मैंने 14 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाने का टारगेट बनाया था, तो मुझे साफ साफ दिखता था मेरे कर्जे दूर हो जाएंगे, मेरे पास खुद का घर आ जाएगा, कार आ जाएगा, लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाएगा। वो मतलब एक बिलीव सिस्टम अपने आप अंदरूनी तौर अंदर से बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि मुझे पर्पस डिफाइन था, कारण क्लियर था, क्यों काम करना है वो पता था, कैसे काम करना है सिस्टम बता रहा था, बस समर्पण होकर जीरो काम कर रहा था। और इसलिए मेरा विजन था एकदम क्लियर था। ठीक है, तो आपका भी ना एक दूरदृष्टि वाला विजन होना चाहिए। डीएमपीएल में आए हैं तो ऐसा नहीं चलो ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा रहे तो हम लोग भी कमा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका विजन होना चाहिए कि इस बिजनेस से मुझे करोड़ों रुपया कमाना है, और रियल में कमाया जा सकता है। और अभी तक आपका कारण और विजन नहीं बना है, तो अब मैं आपको एक वीडियो शो करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा। और हमारा बिजनेस जस्ट लाइक इस वीडियो की तरह है जैसा आपको बताया जा रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, सभी के सभी पार्टनर्स सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि मैं फीडबैक आपसे लेने वाला हूँ। ठीक है, आपसे मैं फीडबैक लेने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, ताकि आपको समझ में आएगा तो आप लोगों को समझा पाएंगे सिस्टम के पावर को, और आप खुद समझ पाएंगे। आपके अंदर की बिलीव सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। क्या अब आवाज आ रहा है? हेलो, सर मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे सभी ज्यादा लोग बहुत बिकने वाली ध्यान से किताब सुनिएगा, द समझिएगा। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो।
ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। ओके, तो दो दोस्त थे, पैब्लो एंड ब्रूनो, और दोनों को क्या था, एक जिंदगी में बड़ा काम करने का एक जुनून था, बड़ा सपना था, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। फाइनली उसको गांव में काम मिलता है। काम क्या मिला उसको? झरना है और झरना से गांव तक पानी लाना है, और जितना बाल्टी आप पानी लाएंगे आपको पर बाल्टी पैसा दिया जाएगा। ये दोनों को काम दिया जाता है, ठीक है। आप दोनों को देखते हैं किस तरीके से वो अपना अपना रोल अदा करते हैं। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ये जो लाइफ होता है ना बाल्टी उठाने वाला, जस्ट लाइक ये जॉब वाला लाइफ होता है। जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, टिफिन पकड़ते हैं, और टिफिन पकड़ के क्या करते हैं, हम काम में जाते हैं। दिन भर काम करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। सेम सेकंड डे फिर वही रोल होता है, फिर काम, फिर घर, काम घर, काम घर, काम घर। तो अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए पहला जो साधन अपनाए हैं बाल्टी का, जिसमें नौकरी की तरह है, जितना वो काम करेंगे उतना पैसा उसको मिलेगा। अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। तो ब्रूनो क्या सोच रहे हैं, बड़ा बाल्टी उठाऊंगा, ज्यादा पानी आएगा और ज्यादा पैसा मिलेगा। वैसे जॉब में ना लोग ओवर टाइम के बारे में सोचते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा और काम करूंगा तो क्या होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। इस तरीके से ये दिमाग लगा रहे हैं। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की पैब्लो क्या सोच रहे हैं, रोज रोज मुझे बाल्टी उठाने से बॉडी में पेन हो रहा है, मैं थक जा रहा हूँ, ऐसा सोच रहे हैं ना। अब वो स्मार्ट तरीका सोच रहे हैं कि बिना बाल्टी उठाए गांव तक पानी आ जाए और मुझे बैठे बैठे पैसा है। झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। इन्होंने अपने दोस्त को बताया, क्या बोल रहे हैं, वो मना कर दिया है ना, ये सब फालतू बातें हैं, पाइपलाइन का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। और वो अभी की इनकम को देखने लगा। जैसे जॉब वाले लोग होते हैं ना, अभी की इनकम से अट्रैक्ट रहते हैं, आज काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। तो वैसे जब हम लोगों को पाइपलाइन प्लान बताते हैं तो वो आपको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको दूर का नहीं दिखाई देता। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता।
उसे पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो। अभी भी आप भी यही कर रहे हो, पाइपलाइन का निर्माण में लगे हो, लोग अभी आपके ऊपर हंसेंगे। ठीक है, बड़ी पैसे की बात कर रहे हो, बड़ी कार की बात कर रहे हो। द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता, अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। तो क्या होता है, मेहनत वाले काम में यही होता है। जब तक हमारी बॉडी साथ देता है, हमारी उम्र है, तब तक हम मेहनती काम करते हैं। लेकिन जैसे उम्र ढल जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम मेहनती काम नहीं कर पाते और पैसा आना बंद हो जाता है। तो ये पहला पार्ट आपने कवर किए। अब पाइपलाइन वाले के साथ क्या होता है वो देखते हैं। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अब देखो पैब्लो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सिस्टम बनाया, पाइपलाइन बना दिया। अब वो सो रहे हैं, गोवा में घूम रहे हैं, फिर भी उनके गांव में पानी पहुंच रहे हैं और पैसा आते जा रहे हैं। ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ओके, तो इतना काफ़ी है। अब आप लोगों से मैं फीडबैक लेना चाहूँगा, आखिर आपको समझ में आया क्या? चैट बॉक्स ऑन एवरीवन। इसमें क्या समझाया गया? दो दोस्त के बारे में समझाया गया है। पैब्लो एंड ब्रूनो दोनों दोस्त थे। दोनों को काम सेम मिला था, लेकिन एक ने बाल्टी उठाकर पैसा कमाने का तरीका ढूंढा और दूसरे ने बाल्टी उठाने के साथ साथ धीरे धीरे समय निकाल के पाइपलाइन बनाते गया। फाइनली उन्होंने 2-3 साल में पाइपलाइन का निर्माण किए और पैसिव इनकम लेना शुरू किए। ठीक है, सेम हमारा बिजनेस है। आज इस बिज़नेस को आपने स्टार्ट किया है, DMPL को मैं रियली बता रहा हूँ। आज आप हो सकते हैं धीरे धीरे टीम बनाएंगे, समय लगेगा 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, और जैसे 3 से 4 साल होंगे आपका पाइपलाइन रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप काम नहीं करेंगे तो भी आपको पैसा आता रहेगा। क्यों आता रहेगा आपको? क्योंकि आपका टीम बन चुका रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरीके से आपका 4 साल में DMPL में एक सॉलिड पाइपलाइन और शानदार इनकम किस तरीके से कर सकते हो। ओके, थैंक यू, सबको समझ में आ गया है क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में फीडबैक ज़रूर लेता रहूँगा और चलते हैं अपन हमारे DMPL की और जहाँ पाइपलाइन की तैयारी कैसे कर सकते हैं।
ओके, तो दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आपका ना एक बड़ा पिक्चर नहीं देखेंगे ना, तब तक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा डीएमपीएल को लेकर, आप बड़े सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, बड़े पैसा नहीं कमा पाएंगे। सो आज जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जा रहा है फुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और उसी के ऊपर आज टोटली बात होने वाला है, ठीक है। तो चलते स्क्रीन की ओर, और अब बात करते हैं डीएमपीएल में। देखिए आने वाले 3 से 4 साल में आपका पाइपलाइन किस तरीके से तैयार हो जाएगा। फर्स्ट ईयर आपके पास ग्राफ है, ठीक है। पहला साल अगर आपने ईमानदारी से सिस्टम में बने रहे और हर चीज़ों को आपने देखा सुना और सीख कर काम किए, तो आपका 1 साल का हम एक टारगेट लेते हैं। आपने 10 लोगों का टीम बनाया, गोल्ड लोगों का। कितने लोगों का? 1 साल में मात्र आपने 10 लोगों का टीम बनाया, गोल्ड लोग का। और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो टोटल टीम 210 का होता है। और उसको अगर 2 से आप भाग दे देंगे तो आपका 105 पेयर होता है। और 500 रुपये के हिसाब से आपका 52,500 रुपया आपका 12 महीने में बनता है, और गोल्ड इनकम 2,500 रुपया। और आप बनते हैं 2 स्टार, और आपका अवार्ड रिवार्ड बोनस 3,338 रुपया होता है। ये पहला साल का ग्राफ है जो आपके सामने है, ठीक है। पहला साल कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन आपने पाइपलाइन की तैयारी चालू कर चुके हैं। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा देखिए, दूसरे साल इन 10 लोगों के साथ हमने 10-10 गोल्ड बनाने का तैयारी चालू की है। तो हुआ क्या, दूसरे साल 100 लोगों का गोल्ड बन गया, ठीक है। 100 गोल्ड लोगों का टीम बन गया, और 100 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 लोगों का टीम बन गया। और 2 से भाग देंगे तो आपका 1050 लोगों का पेयर बन गया, और 500 से गुना करेंगे तो 5,25,000 रुपये आपका सिर्फ सिल्वर इनकम बना, और गोल्ड इनकम बना 50 पेयर, उसका 25,000 रुपये बना। और आप इस सिलसिले में एमरल्ड बन जाते हैं, और आपका अवार्ड रिवार्ड फंड जो होता है वो 29,470 रुपये, मतलब टोटल इनकम आप दूसरे साल लेते हो 5,79,470 रुपये। ये दूसरे साल आपका पाइपलाइन बढ़िया बनते जा रहा है। तीसरे साल का ग्राफ क्या कहता है? थर्ड ईयर होता क्या है, जो 100 गोल्ड थे उनके साथ फिर से हमने 10-10 गोल्ड बनाने का प्लानिंग किए, और तीसरे साल 1000 फाइनली हमारा गोल्ड हो जाता है। 1000 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 21 की टीम पे गोल्ड बनते हैं, तो 21,000 लोग का नेटवर्क हो जाता है तीसरे साल। आपका पेयर जो बनता है वो बनता है 10,500 पेयर। उसके हिसाब से 52 लाख इनकम आना चाहिए, लेकिन कैपिंग में पहुंचने के कारण 21,60,000 रुपये आपको एक आईडी में आता है। और आपका 1000 गोल्ड है तो 500 पेयर होता है गोल्ड, और उसका आपको इनकम आता है 2,50,000 रुपये। और इस तरीके से आपका जो रैंक होता है वो हो जाता है डायमंड का। और आप जो इनकम लेते हैं यहाँ पे टोटल इनकम वो है दोस्तों 26,37,340 रुपये तीसरे साल। ओके, ये तीसरे साल का ही इनकम है। फाइनली चौथे साल का ग्राफ आपके सामने है। 4 साल में आपका पाइपलाइन कंप्लीटली तैयार हो जाता है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। 1000 गोल्ड के साथ 10-10 गोल्ड बनाने का फिर हम सिलसिला चालू किए, और फाइनली चौथे साल में 10,000 गोल्ड हो जाते हैं। टीम साइज टोटली 2,10,000 लोग का हो जाता है। कैपिंग के कारण आपका जो इनकम है 21,60,000 रुपये ही होता है, और गोल्ड इनकम जो होता है वो होता है 25 लाख रुपये का, भी आपका यहाँ पे 5,000 गोल्ड मैचिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चौथे साल का जो आपका इनकम होता है ग्राफ वाइज, तो चौथे साल का जो इनकम होता है, सिल्वर इनकम 21,60,000 रुपये होता है, गोल्ड इनकम 25,50,000 रुपये होता है, और अवार्ड रिवार्ड जो बोनस है वो आपका 15,600 रुपये, जिसमें आप रॉयल डायमंड बन जाते हैं। और टोटल चौथे साल का जो इनकम होता है वो 62,25,600 रुपया हो जाता है। तो इस तरीके से आपका 4 साल का ये जो पाइपलाइन है आपको यहाँ तक लेके जाता है, और फाइनली आप रॉयल डायमंड बन जाते हैं, 11वां रैंक में पहुँच जाते हैं आप, ठीक है, 11वां रैंक में पहुँच जाते हैं। और आपका जो टोटल इनकम है वो हो जाता है 4 साल में, पूरे ऑल ओवर 4 साल में सभी को मिलाएंगे तो वो हो जाता है 95,748 रुपये। मतलब आप 95 लाख रुपीस कमा चुके रहते हैं 4 साल के अंदर। अब मैं आप लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब बताने का पीछे का एक ही कारण है, वो ये है क्योंकि क्या होता है जब तक हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि मैथ्स से झूठ नहीं बोल सकते, थ्योरी तो बहुत सारे लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल ही चीजें बताया जा रहे हैं। तो
ये बहुत आसान है, 1 साल में आराम से 10 करोड़ बनाया जा सकते हैं, दूसरे साल 100, तीसरे साल 1000, चौथे साल 10,000। और 4 साल का अगर आपका बिलीव लेवल और आपका पेशेंस रहा तो आप यार 95 लाख रुपीस कमा चुके रहेंगे, लगभग 1 करोड़ के आसपास। आपको सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है। अब आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अपना पूरा जीवन का इनकम निकाल दीजिए 30 साल का। अगर आपके इनकम महीने का 20,000 30,000 होगा तो 30,000 से गुना कर दीजिए 30 साल को, और देखिए आप 30 साल में कितना पैसा कमाते हो अपने जॉब से, अपने बिजनेस से। और आप बस ये 4 साल के ग्राफ के ऊपर विश्वास करिए, और 4 साल में अगर आपने 95 लाख रुपये भी कमा लिए तो आपकी जिंदगी, ये तो सिर्फ चौथे साल का इनकम है, 5वें साल आपको काम नहीं करना पड़ेगा और आपको 50 लाख प्लस इनकम आने लगेंगे पर ईयर एक आईडी में। चॉइस आपको करना है, लेकिन ये सब चीज तब होगा जब आप भरोसा करेंगे अपने ऊपर, इस फंडामेंटल के ऊपर, इस रोड मैप के ऊपर, और रियल में इसके ऊपर बिलीव करके आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पैब्लो की तरह आपकी लाइफ होगा। 4 साल बाद आप गोवा में घूमते रहिए, फॉरेन में घूमते रहिए, कहीं भी रहिए, आपके घर में पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपके पास एक बड़ा टीम का निर्माण हो जा रहेगा, पाइपलाइन स्ट्रांगली बन जा रहेगा। अब आप क्या बनना पसंद करेंगे, पैब्लो या ब्रूनो? एवरीवन, पैब्लो या ब्रूनो? सभी लोग पैब्लो ही बनना चाहेंगे, है ना? चलो बढ़िया, तो बढ़िया है। अब इसके लिए करना क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्राफ के हिसाब से मैं काम करता हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिखाई देगा उसको मैं पा सकता हूँ, और कैलकुलेशन जहाँ बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा, वहाँ आपका रिजल्ट एज इट इज सेम होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आखिर करना क्या है। 4 साल में हमें पाइपलाइन तो तैयार करना है, रॉयल डायमंड भी बन जाओगे, अलग लेवल का लाइफ स्टाइल होगा। तो आखिर करना क्या है, तो करना वही है, ठीक है, करना वही है जो आप पहले से करते आ रहे हो। तो बात करते हैं कौन से काम करना है। स्क्रीन में आप देख सकते हो आपको कौन से काम करना है, आपको वही काम करना है, ठीक है, आपको वही काम जो असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता और सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, वही काम आपको करना है। एक बार अच्छे सुनिए, आपको वही काम फिर से करना है जो असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता और सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस काम को सफल लोग करते हैं और असफल लोग नहीं करते। ठीक है, तो सफल लोग को क्या अच्छा नहीं लगता और असफल लोग को क्या अच्छा नहीं लगता, चलो बात करते हैं। ठीक है, असफल लोगों को खुश रहना पसंद नहीं है, एक्साइटमेंट उनके अंदर, उनको लगता है पागलपन है, और सफल लोग को भी खुश रहना पसंद नहीं है, लेकिन सफल लोगों को सफल होने के लिए जबरदस्ती खुश रहना पड़ता है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 4 साल में इस तरीके के ग्राफ में पहुंचना है तो आपको जबरदस्ती क्या रखना है, एक्साइटमेंट रखना है। एक्साइटमेंट का बिजनेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट से एनर्जी आता है, एनर्जी से आपके जोश जुनून बढ़ जाता है, फिर एक्शन में रिएक्शन, मतलब आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट है तो आप 90% सफल हो चुके हैं अपने सफलता के लिए। ठीक है, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो आप 90% पास हो चुके हैं। ठीक है, किसके लिए, जो ग्राफ बताए हैं उसके लिए। और एक्साइटमेंट दोनों को अच्छा नहीं लगता, सफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता, असफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल व्यक्ति अपने अंदर अपने सपने को इमेजिनेशन कर करके, आने वाले लाइफ को फील कर करके एक्साइटेड रहता है और उसको वो मिल जाता है। ठीक है, 2% पास होते हैं जब आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं। फाइन ट्यूनिंग करना सफल लोग को भी अच्छा नहीं लगता और सफल लोग को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन असफल लोग भी करते हैं फाइन ट्यूनिंग, यहाँ वहाँ की बातें, और सफल लोग भी करते हैं काम की बातें। दोनों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल व्यक्ति करता है जानबूझकर, क्योंकि वो करेगा तो उनके पास पैसा आएगा, उनके सपने पूरे होंगे। आप भी करेंगे, आपके पास भी पैसा आएगा, सपने पूरे होंगे। और बात करते हैं 8% पास हो जाते हैं जब आप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी सफल लोग को अच्छा नहीं लगता और सफल को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोग जानबूझ के करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सफल होना है। ठीक है, तो चलो कौन सी टेक्निक से जो आपको करना चाहिए। पहला है ड्रीम। सफल लोग को भी ड्रीम बनाना अच्छा नहीं लगता और असफल लोग को भी ड्रीम बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोग अपने ड्रीम को बना बना के उसको पूरा कर चुके हैं, और असफल लोग
अपने ड्रीम को नहीं बना के नहीं बना के नहीं बना के नहीं बनाने की आदत डाल चुके हैं, और इसलिए अब उनको लगता है सपने कभी पूरे नहीं होते। ठीक है, तो आप कौन से वाला आदत डालना चाहोगे, आपके ऊपर डिपेंड है। आप ड्रीम बना बना के उसको पूरा करना चाहेंगे, कि नहीं बना के नहीं बना के नहीं बना के जैसा जिंदगी वैसा जीना चाहें, डिसाइड आपके ऊपर है। ठीक है, लिस्ट बनाना भी सफल व्यक्ति को अच्छा लगता है और असफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल व्यक्ति लिस्ट बना बना के अच्छा लगने की आदत डालता है और वो लिस्ट बनाते रहता है। असफल व्यक्ति 2-4 लोगों से बात करते हैं, 2-4 लोग मना करते हैं, उसके अंदर क्या आ जाता है, अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं है ना, मतलब ऐसा लगता है कि अब तो मेरा पूरा दुनिया लूट लिया है, क्योंकि वही दोस्त यार जिनके ऊपर मैं भरोसा करता था वही लोग मना कर दिए, अब मैं किसको लाऊं। यस या नो, ये परीक्षा की घड़ी है, आपको परीक्षा लेने का समय है। अगर वही दोस्त आपको मना कर रहा है जो 3,000 रुपये देने की औकात नहीं है, और आप बोलते हो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, तो कैसा दोस्त है। आप उसी परिवार के लिए बात कर रहे हो जिनके ऊपर आग बंद करके भरोसा करते हो, प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन 3,000 रुपये का आईडी देने के लिए आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, कैसा परिवार है। तो ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, सही दोस्त परखने का और परिवार को भी परखने का, क्योंकि जो इंसान आपके ऊपर 3,000 रुपये की भरोसा नहीं कर रहे हैं, कैसा फैमिली हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है किसी के बारे में, आपको सोचना है अपने सपनों के बारे में, अपने आने वाले बेहतर लाइफ के बारे में, और लिस्ट बना के लिस्ट बनाने की आदत डालना है। ड्रीम बना बना के ड्रीम बनाने की आदत डालना है। इन्विटेशन कर करके इन्विटेशन करने की आदत डालना है, और जिस दिन ये सब आदत लग जाएंगे ना, उस दिन आपके हर काम आसान लगने लगेगा। एक्चुअली क्या है, हम इसको काम समझ के करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी भी इसको काम समझ के ना करिए। क्या ब्रश करना हमारा काम है, रोज सुबह उठ के ब्रश करना है, यार इतना बड़ा काम है, करूं कि नहीं करूं, ऐसा सोचते हैं क्या। नहाना क्या हमारा काम है, नहीं, वो हमारा आदत बन चुका है। अगर आप नहाएंगे नहीं ना 2 दिन, तो आप अपने आप से ना परेशान हो जाओ, समझ में आ रहे हैं। तो ये आदत जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन आप अमीर बनने वाले क्वालिटी को डेवलप कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं ड्रीम, सपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट है ये मेरा ड्रीम। ड्रीम इज बैकबोन बोलते हैं इस इंडस्ट्री का। सपने जो है ना, वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी काम ना करेगा तो क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। वैसे ही ऐसे हम मानव जीवन को जी रहे हैं ना, तो बड़े बड़े महान लोगों का कहना है कि इंसान अगर सपने ना देखे तो मुर्दा के समान है। ठीक है, मरे हुए के समान है। तो भगवान ने हमें 2 चीज दिया है, एक सोचने की क्षमता और पूरे करने की ताकत। इसलिए सपने बड़े देखिए, जितने बड़े देख सकते देखिए, कोई नहीं रोका है, ऊपर वाले भी नहीं रोका है। इसलिए बड़े सपने बनाए। ठीक है, बड़े सपने वो होते हैं जो आपके लिए असंभव सा लगे। रियल सपना कौन सा होता है, जो सपने आपको असंभव सा लगने लगे वो आपका रियल सपना है। ठीक है, असंभव सा लगने वाला सपना आपका रियल सपना होता है। जैसे कि मुझे मर्सिडीज लेना है, कार लेना है, ये थोड़ा संभव सा है, लेकिन वो सपने को पूरा करते करते मैं वो आदमी बन जा रहा हूँ। तो सपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सपने को आपको क्या करना है, ड्रीम बुक में बनाइए और उसको पूरा करने का कार्यक्रम चालू करिए। क्योंकि सपने नहीं बनाएंगे तो गलत आदत लगेंगे, और गलत आदत लगेंगे तो फिर सपने कभी पूरे नहीं होंगे मेरे दोस्त। सपने पूरे करने के लिए कुछ पागलपंती करना जरूरी है। ठीक है, कुछ जानबूझ के एक्टिविटीज करना जरूरी होता है, तब जाके बड़े सपने पूरे होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, अगर सपने आप बना लेंगे तो सपने 3 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हो तो 1 से 3 महीने के बीच में आपको जो जरूरत के सपने होते हैं, जरूरत के सपने मतलब जैसे आपको मोबाइल चाहिए काम करने के लिए, या फिर आपको एक छोटा सा 50,000 रुपये तक का आप कोई भी टारगेट बना सकते हैं। उसके बाद मिडिल टर्म आप बना सकते हो, ठीक है, 6 से 1 साल के बीच का, जिसमें आप 2 व्हीलर ले सकते हो अगर आपकी ज़रूरत है तो, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये का कोई भी टारगेट। और उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है जो 1 से 3 साल के बीच का होता है, जिसमें आपका घर कार आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड करिए। अधिकतर लोग ड्रीम बनाते हैं, बनाने का तरीका थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता। लोग आते हैं बिजनेस में और मैं 3 महीने में कार लूंगा करके ड्रीम बनाते हैं। लिए हैं DMPL में काफ़ी सारे लोग हैं जो लिए हैं, आप भी ले सकते हैं, लेकिन
उन्होंने जिस तरीके से काम किया वैसा काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 महीने में कार लिया है, 8 महीने में डायमंड बना है, 5 BH का घर बनाया है, 90 लाख से ज़्यादा पैसा कमाया, आप भी कमा सकते हो। लेकिन उस स्पीड में, उस फंडामेंटल के साथ, उस बिलीव सिस्टम के साथ पागलों की तरह काम करना पड़ेगा, और कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहेंगे तो ये प्रोसेस है। आपको इस तरीके से अपना टारगेट को सेट करना चाहिए और हर सपने पूरे होंगे। मैंने 4 साल का ग्राफ बना दिया है, कसम खा लो आज से 4 साल तक बिना सोचे, बिना सुने, बिना समझे इस काम को करना है, बिना दिमाग लगाए। और रियली बता रहा हूँ, ये ग्राफ अगर मैक्स काम करता है तो ये ग्राफ आपके साथ काम करेगा। और 4 साल में यार 1 करोड़ रुपए इनकम बहुत बड़ा इनकम होता है। 95 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास इनकम लेते हो, पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते लोग, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन काम करेगा। बस आपको बिना दिमाग लगाए इस बिजनेस में डटे रहना है, टिके रहना है और काम करते रहना है, लगातार काम करते रहना है बिना गैप किए, लगातार, एक दिन भी आपका गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लिस्ट। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होते हैं जो आपसे कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज, जैसे आपके लंगोटिए आ रहे हैं, आपके पूरा फैमिली है जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो, उनका लिस्ट को शामिल करिए। वार्म लिस्ट आपके पहचान के पहचान, जैसे आपके मम्मी के दोस्त, आपके पापा के दोस्त, ठीक है, आपके पड़ोसी के रिलेटिव, आपके दोस्त के दोस्त, इस मतलब आपके परिचय वाले को वार्म लिस्ट बोलते हैं, उनको आप शामिल करिए। और उसके बाद है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, ट्रेन के दौरान, बस के दौरान, जब भी सफर करो शामिल करो, बट आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए हॉट एंड वार्म लिस्ट में काम करना, गर्मा गर्म मटेरियल में, ठीक है। और लिस्ट जस्ट लाइक मटेरियल की तरह काम करते हैं। जैसे हमें घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, रॉड, ठीक है, ये सारे मटेरियल की जरूरत पड़ता है, वैसे इस बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है। और इसलिए लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिस्ट अच्छे से बनाइए और बहुत अच्छे से बनाइए। लिस्ट बन गया तो आपको करना क्या है, इन्विटेशन। तो आपको इन्विटेशन 2 तरीके से करना है, एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन्विटेशन किसको करना है, स्टेटस वही लगाएंगे, स्टेटस वही इंसान लगाएंगे जो 200 लोगों को कॉल में बात करके, जूम मीटिंग में बिठा के प्लान दिखा चुके होंगे, वो लोग स्टेटस लगाएंगे या वो गोल्ड बन चुके होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अभी नए हैं और आप स्टेटस लगाएंगे और आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और आपके लोग खराब हो जाएंगे। इसलिए जब आप गोल्ड बन जाएंगे तो स्टेटस लगाना है, या तो 200 लोगों को आप कॉल में बात करके प्लान दिखा चुके रहेंगे तो आपको स्टेटस लगाना है। और अगर आप नए हैं तो आपको अभी स्टेटस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो स्टेटस में क्या लगाना है, पहले लोगों की समस्या। लोगों की समस्या क्या है, लोगों की समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है। लोगों की समस्या क्या है, बेरोजगारी और महंगाई। तो उसके लिए आपको सोल्यूशन देना है, वो क्या है, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस हमारा। और उसके बाद आपको डालना होता है स्टेटस रिजल्ट के लिए, जिनका इनकम बने वो सबको यहाँ पे लगा दीजिए। किनको लगाना है स्टेटस, गोल्ड लीडर या जो 200 लोग को प्लान दिखा चुके हैं। फ्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट इन्विटेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। जैसे आपके भाभी है, आपके दोस्त हैं, आप उनसे नॉर्मली बात करिए, उसके घर में क्या चल रहा है, ठीक है, उनके घर की तबीयत अच्छा है कि नहीं है, उनका काम अच्छा चल रहा है कि नहीं। और जहाँ पे मेन पॉइंट है, जो जरूरत को आप पकड़ते हैं उन बातों के दौरान आपको उसको अप्रोच करना है। अप्रोच करना है मतलब इनवाइट करना है। जैसे कि मेरे एक दोस्त है, मैं इनवाइट उनको कैसे करूँगा, नॉर्मली अगर मैं फ़ोन लगाऊंगा उनसे बात कर सकता हूँ, भैया कैसे हो, ठीक है, बढ़िया हूँ बोल सकता है, घर में कैसे, घर के बारे में बात करो, सब बढ़िया है, तबीयत कैसे है, अच्छा है तो अच्छा और नहीं है तो नहीं बोलेंगे। फिर काम कैसा चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, तब तो लाइफ मस्त चल रहा होगा। तो सामने वाला क्या बोलेगा, कहाँ मस्त चलेगा भाई, 15-20 हज़ार रुपये आता है, कुछ होता नहीं है। जिसके माध्यम से फ्री में आपके घर के हेल्थ का समस्या है वो पूरे तरीके से सॉल्व हो सकता है। उसके लिए आपको 1 से 2 घंटा समय निकालना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए आपको उनकी ज़रूरत को पहचानना है और पहचान कर उसको इनवाइट करना है। स्टूडेंट है, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र लगाइए। हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, इसके लिए आपको सीखने के लिए यूट्यूब चैनल में जाना है, हमारे DMPL के ऑफिशियल चैनल में, और वहाँ पे जाकर बार बार आपको देखना है कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, ठीक है, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र 2, ठीक है। कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र तो आप कर ही रहे, लेकिन अगर आप फील्ड में हैं,
मार्केट में है, सब्जी लेने जा रहे हैं, अगर आप फैमिली में जा रहे हैं और आप सफ़र में जा रहे हैं, तो आपको ब्रह्मास्त्र 2 भी इस्तेमाल करना है। और ब्रह्मास्त्र 2 जो है वो ऐसा है कि लोग आपको पूछेंगे आप करते क्या हैं, ठीक है, तब आपको बताना है कि आप करते क्या हैं। अगर मैं आपको पूछूं आप क्या काम करते हैं, तो आप मुझे क्या बताएंगे? एवरीवन, शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद आप खुल के बताओगे भी नहीं, लेकिन अब आपको बताना है लोगों को, आपको बताना है। अगर आप हाउस वाइफ है तो भी बताइए, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर को संभाल रहा हूँ और घर को संभालते हुए मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ कि मेरे जैसे हाउस वाइफ घर में 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का 8 से 9 हज़ार रुपये कमा पाए। सामने वाला पूछेंगे कैसे, तो आपको बताना है। इसके लिए 1 घंटे का लाइव सेशन होने जा रहा है, आप अपना समय निकाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं, कोई भी पूछता है आपके काम के बारे में, आप बताइए, उनके साथ मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं, लोग पूछते हैं क्या काम करते हो भाई, तो बताइए कि मैं जॉब करता हूं और जॉब के साथ मैं लोगों की मदद कर रहा हूं कि मेरे जैसे लोग 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकें। मैं लोगों की इस तरीके से मदद करता हूं। बोलेगा क्या है, कैसा है, तो फिर आपको क्या करना है, उसको इन्वाइट करना है। अगर आप एक दुकानदार है तो भी बोल सकते हैं, लोग पूछते हैं क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो मैं एक दुकानदार हूँ, शॉप चलाता हूँ और उनके साथ मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि लोग 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सके। सामने वाला क्या बोलेगा, क्या है, कैसा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्रह्मास्त्र 2 भी इस्तेमाल करना है। मतलब आपको अपने लिस्ट में भी काम करना है और कहीं भी हो आप सफ़र में, मार्केट में, और लोग यदि आपसे बात कर लिए तो आपको अप्रोच भी करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनवाइट करना चाहिए। और तीसरा और तरीका है जो आपको करना चाहिए, अगर आपके पास जिनको लगता है ना मेरा लिस्ट ख़त्म हो गया है, नहीं है, तो ये कोल्ड इनवाइटिंग का तरीका है जो मैं पर्सनली हर जगह इस्तेमाल करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। और वो इस्तेमाल ये है, अगर मुझे कोई भी आदमी लग गया, जम गया, यार इसको इनवाइट करना है, मतलब करना है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं नॉर्मली उनके पास जाता हूँ, नॉर्मली जाके बात करता हूँ, हेलो दोस्त, ठीक है, मैं अपने नाम में इंट्रो देता हूँ, मेरा नाम मिस्टर XYZ है, आपसे 2 मिनट बात करना है, बताइए क्या है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही लाइन में बोलता हूँ, मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल में काम करने की इच्छुक हो और महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने की इच्छुक हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उसको ज़रूर दे दीजिएगा। अब सामने वाला क्या बोलेगा, मुझे बता भाई, मुझे खुद ज़रूरत है, बोलेगा, ठीक है। तो समझ में आ रही, इन्विटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको बात करना है लोगों से। बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगा। इसलिए ना इन्वाइटी जहाँ है वहाँ पे, जहाँ लोग हैं वहाँ आपका प्रोस्पेक्ट है। इसलिए लिस्ट में भी काम करिए, पहचान में भी करिए, अनजान में भी करिए, सब जगह करिए। पैसे की जरूरत सबको है, अपने समय को खराब मत जाने दीजिए। अगर आप मार्केट में गए हो तो भी इन्वाइट करो अनजान लोगों को, अगर आप घर में हो तो पहचान लोग को इन्वाइट करो, लेकिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है इन्विटेशन का। और इन्विटेशन एक ऐसा काम है जिससे आपके लोग बैठेंगे, ज़्यादा प्लान देखेंगे और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा निकलने वाला है। और इसलिए हरदम आपको फोकस होना चाहिए, जहाँ भी हो इन्विटेशन इन्विटेशन इन्विटेशन, क्योंकि बाकी काम तो आपके सीनियर कर ही रहे हैं, जूम में आके प्लान दे देते हैं, कॉन्फ्रेंस में फॉलोअप हो जाता है, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान देना है, और अगर आप इसका विशेष ध्यान देंगे तो रिजल्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। फाइनली आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, औसत के नियम के बारे में। हमारा बिजनेस एक ही फंडामेंटल में काम करता है, 80-20। 80-20 का मतलब होता है, अगर मैं 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, फॉलोअप करूंगा, तो अगर मेरा फॉलोअप करने का तरीका बेहतर रहा तो रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 20 लोग आईडी देंगे मतलब देंगे। और अगर आप इस बिजनेस में है ना, तो 100 लोगों को जब तक आपने प्लान नहीं दिखाया है, फॉलोअप नहीं करा है, तब तक इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में आपको सोचने का हक भी नहीं है। और बीच में अगर आप सोच भी रहे हो तो गलती आपका है, ठीक है, क्योंकि ये मैं औसत के नियम को मैं नहीं बनाया हूँ। ये औसत का नियम एक ऐसा नियम है जो बना हुआ है, जो कैलकुलेशन में काम करता है हर चीज़ों में, ठीक है। तो ये औसत का नियम है, जब तक आप 100 लोग को प्लान फॉलोअप नहीं दिए हो तब तक आपको ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। जिस दिन आप 100 लोग को प्लान दिखा चुके रहेंगे, फॉलोअप कर लिए रहेंगे,
पीछे मुड़ के देखना आप गोल्ड बन चुके रहेंगे, ठीक है। इसलिए पहला टारगेट बनाइए 100 लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचना और गोल्ड बनना। 100 लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचना और गोल्ड बनना। सो आज का टास्क आपके लिए है। पहला टास्क कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र का वीडियो आपको देखना है। दूसरा टास्क आपका है दोस्तों वो ये है, अभी मैंने जो आपको बताया है कैलकुलेशन, उसको एक बार पेन और डायरी में जरूर करिएगा। जब आप खुद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं आने वाले 4 साल का, और आपको वो पूरे लाइव दिखाई देगा कि रियल में यार इतना पैसा मैं कमा लूंगा। जो 4 साल का ग्राफ बताया हुआ एक बार फिर से आप कैलकुलेट करिएगा, और उससे आपका फंडामेंटल जो है इतना स्ट्रांग होगा कि आपको ये भरोसा हो जाएगा कि 4 साल में डेफिनेटली मैं कमा लूंगा। अगर गोवर्धन साहू अगर 90 लाख रुपया कमा सकता है, ठीक है, 18 महीने में, तो ये 4 साल में 95 लाख का ग्राफ है जो आपको दिया गया है, तो 100% होगा। लेकिन इसके लिए आप वर्कआउट करिए, किसमें, अपने पेन और डायरी में, और उसके बाद देखना अपना फंडामेंटल किस तरह के स्ट्रांग होगा। तो ये आपका दूसरा टास्क है जो आपको करना है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, शाम की जूम मीटिंग में आपको खुद ज्वाइन होना है, अपने टीम वाले को एक को ज्वाइन कराना है। और इसलिए ज्वाइन कराना है क्योंकि आपको भी यार लर्निंग के पॉइंट विच से ज्वाइन किया करो कि मुझे भी सीखना है प्लान देना, मुझे भी सीखना है किस तरीके से सर लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक को कैसे कवर करें, प्रोडक्ट पार्ट को कैसे कवर करें, इनकम पार्ट को कैसे कवर करें, टेस्टोमनी को कैसे कवर कर रहे हैं। एक लर्निंग वाला माइंड सेट के साथ आपको मीटिंग को ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं मीटिंग है चलो ज्वाइन हो गए, सीखना है आपको। क्योंकि देखो जब आप सीखेंगे तभी आप बड़ा कर पाएंगे, और सिखाने का सिस्टम क्या हमारा यही है, ऑनलाइन। और पर्सनल आपके साथ बैठ के तो नहीं सिखा सकते कि ऐसा ऐसा करो करके, तो ये आपका सीखने के लिए आपको खुद तैयार अपने आप को करना पड़ेगा। मैं अपने आप को ऐसे तैयार करता हूँ, ये मेरा तरीका, आप भी करिए और जल्दी से जल्दी बड़ा काम करके दिखाइए। बाकी दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक है। जो टास्क दिया है उसको जरूर आप लोग करिएगा, और आप लोगों से मैं कमिटमेंट लेने वाला हूँ, चैट बॉक्स ऑन है। आज आप लोग अपने और अपने टीम से कितने लोगों को आज जूम मीटिंग में इन्विटेशन करके बिठाने वाले हैं, ये कमिटमेंट मुझे चाहिए आपसे। सो चैट बॉक्स ऑन है, आप सब के सब चैट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। किस चीज़ का, कमेंट का, ठीक है, कमिटमेंट का कि आप शाम को कितने लोगों को बिठाने वाले हैं, एवरीवन।